हेलो एवरीवन, मैं हूं अन्ना और आप देख रहे हैं अन्ना बोलेगा। आजकल हमारा देश एलएसडी से जूझ रहा है। एलएसडी का मतलब यहाँ पे लव, सेक्स और धोखा नहीं है, ना ही मैं किसी ड्रग्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एलएसडी का यहाँ पे मतलब है लंपी स्किन डिजीज, इन शॉर्ट एलएसडी। एलएसडी मवेशियों की एक ऐसी बीमारी है जो कि लंपी स्किन डिजीज वायरस यानी एलएसडीवी द्वारा फैलाई जाती है और इस वायरस को निडलिंग वायरस के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी के अंदर मवेशी को बहुत तेज बुखार हो जाता है, शरीर के लिम्फ नोड सूज जाते हैं और शरीर के ऊपर, खास करके खाल के ऊपर गांठें पड़ जाती हैं, लंप्स बन जाते हैं। इसकी वजह से इसका नाम लंपी स्किन डिजीज है। ये गांठें आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी सांस की नली में और डाइजेस्टिव ट्रैक यानी खाने की नली में भी बन जाते हैं। बीमार मवेशी के पांव सूज सकते हैं और इसके कारण हो सकता है मवेशी ना तो चल पाए और ना ही बैठ पाए, ना खड़ा हो पाए। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा जानवर लेटा हुआ मिलेगा। इस बीमारी की वजह से मवेशी के दूध के प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है, दूध बनाना वो कम कर देता है, जानवर इनफर्टाइल हो जाता है। इसका मतलब हो सकता है कि वो आगे बच्चे ना दे पाए और इस बीमारी की वजह से जानवर की मौत भी हो सकती है। वायरस से इन्फेक्ट होने के लगभग 1 हफ्ते के बाद जानवर को बुखार आना शुरू हो जाता है। बुखार 41 डिग्री सेल्सियस यानी 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है और उसके ऊपर भी जा सकता है। ये बुखार आने वाले 1 हफ्ते तक जानवर को रहेगा। हफ्ते भर के बाद लिम्फ नोड जो हैं वो सूज जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और 7 से 19वें दिन के बीच में शरीर पे मोटे मोटे दाफड़ निकल आएंगे, जिन्हें हम लंप्स बोल रहे हैं। जैसे ही शरीर पे ये लंप्स निकल आते हैं, जानवर की नाक और आंखों से पस जैसा सिक्रीशन निकलना शुरू हो जाता है। ये सिक्रीशन वाइट येलोइश हो सकता है। वैसे तो जो दाफड़ गांठें पड़ी हैं ये स्किन के ऊपर होती हैं, पर किसी किसी केस में मसल्स तक भी जा सकती हैं। शुरुआत में तो ये गांठें आपको सफ़ेद रंग की नज़र आएंगी, लेकिन 2 हफ्ते के बाद ये गांठों का रंग चेंज होना शुरू हो जाता है और उनके बीच में एक काला सा डेड टिश्यू दिखना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये गांठें फटती जाती हैं वैसे वैसे ये बीमारी और जानवरों को फैलने लगती है। एलएसडी का इन्फेक्शन अगर माइल्ड हो तो इसके कुछ सिम्टम देखने में बोवाइन हर्पीस 2 वायरस जैसे लग सकते हैं और देखने वालों को उनमें कंफ्यूजन हो सकती है। इसी वजह से बोवाइन हर्पीस 2 को आपका स्यूडो लंपी स्किन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इस एलएसडीवी वायरस के बारे में कि आखिर है क्या चीज़। लंपी स्किन डिजीज वायरस एक्चुअली में एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। ये वायरस पॉक्सीविरिडिए फैमिली के कैप्रीपॉक्स वायरस जीनस में शीप पॉक्स वायरस एंड गोट पॉक्स वायरस की फैमिली का कज़न है। पॉक्सीविरिडिए फैमिली के बाकी वायरसेस की तरह ही कैप्रीपॉक्स वायरसेस भी आपके ओवल ब्रिक शेप टाइप का स्ट्रक्चर रखते हैं। अब बात करते हैं कि एलएसडीवी से इन्फेक्ट कौन हो सकता है। एलएसडीवी वायरस बेसिकली आपके मवेशियों को बीमार बनाता है। मवेशी यानी आपकी गाय, भैंस, लेकिन इसके अलावा ये वायरस जिराफ, वाटर बफलो एंड इम्पालाज में भी देखा गया है। पतली चमड़ी वाली जर्सी गाय इससे बीमार होने की ज़्यादा संभावनाएं रखती हैं और मोटी स्किन वाली इंडियन वैरायटी वाली गाय या फिर क्रॉस ब्रीड गाय इस वायरस से जल्दी बीमार नहीं होती हैं। अगर होती भी हैं तो सिम्टम इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं कि उनकी मौत हो जाए। जवान बछड़े और जो गाय अपने दूध देने के पीक पे हैं वो इस बीमारी से ज़्यादा क्रिटिकल सिम्टम शो कर सकते हैं, उनके लिए जानलेवा हो सकती है। अब बात करते हैं कि कब और कैसे ये वायरस आपका ट्रांसमिट हो सकता है। एलएसडीवी वायरस का जो आउटब्रेक है वो मोस्टली आपके बहुत ज़्यादा गीली गर्मियों में और आपके पतझड़ के मौसम में ज़्यादा होता है। इस वायरस को फैलने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ इन्हीं महीनों में एक्टिवेट होता है। अगर सीज़न बहुत ज़्यादा ड्राई है तब भी इसका आउटब्रेक देखा गया है। इस बीमारी को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ है आपके खून पीने वाले कीड़ों का, चाहे वो मच्छर हो, टीक्स हो या फिर मक्खियाँ हों। वो भी कीड़े मकोड़े खून पीते हैं, वो इस बीमारी को एक जानवर से दूसरे जानवर में ले जाने में हेल्प करते हैं। इसलिए ऐसे इंसेक्ट्स को हम लोग
वेक्टर बोलते हैं। तो इस बीमारी के वेक्टर हैं आपके खून पीने वाले कीड़े। इन कीड़ों के अलावा ये वायरस नाक से निकलने वाले सिक्रीशन, आँख से निकलने वाले सिक्रीशन यानी कि आंसू, या आपके सीमन और सलाइवा यानी राल से भी फैल सकता है। ये बीमारी बछड़ों को माँ से दूध के द्वारा भी मिल सकती है। टेस्टिंग के दौरान ये पाया गया कि बुखार आने के 11 दिन बाद LSDV वायरस आपके थूक में पाया गया, सीमन में 22 दिनों के बाद तक पाया गया, और स्किन में जो गांठें पड़ी हैं उसमें 33 दिनों के बाद तक पाया गया। ये वायरस पेशाब और मल में नहीं पाया जाता, यानी गोबर में नहीं होगा। बाकी पॉक्स वायरस की तरह ही LSDV भी बड़ा खतरनाक वायरस है और शरीर में ये 120 दिन तक रह सकता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि अब अपने मवेशियों को यानी गायों को हम इस वायरस से कैसे बचाएं। गायों को इस वायरस से बचाने के लिए हम उनका टीकाकरण करवा सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि शीप पॉक्स वायरस एंड गोट पॉक्स वायरस इस वायरस का कज़न है। इसलिए इन वायरसेस से बनी हुई वैक्सीन आपके LSDV के लिए भी कारगर साबित हो रही है और इसका यूज़ करके हम जानवर को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। मवेशियों को LSDV वायरस से पूरी तरह बचाने के लिए उनका हर साल वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। वैक्सीनेट होने के बाद उस जगह पे जहाँ पे वैक्सीन लगी है वो 2 हफ्तों तक सूजी हुई रह सकती है। दुधारू गाय के अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि उनका मिल्क प्रोडक्शन वैक्सीन लगने के बाद थोड़ा कम हो गया है। आगे हम बात करते हैं नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में। तो नेचुरल इम्यूनिटी गायों को तब मिलती है जब वो बीमार होने के बाद जिंदा बच जाती हैं, तो उनको फिर लाइफ टाइम कभी ये वायरस दोबारा नहीं लगने वाला। एंड जो नेचुरल इम्यूनिटी गेन कर चुकी हैं ऐसी गाय जब बछड़े पैदा करती हैं, या फिर जिन गायों को वैक्सीन लगी है और उन्होंने बछड़े पैदा किए हैं, तो उनके बछड़ों में 6 महीने तक ये बीमारी होने की संभावना नहीं है। इसलिए उन्हें 6 महीने तक वैक्सीनेट नहीं किया जाना चाहिए, वरना उनकी नेचुरल इम्यूनिटी के साथ वैक्सीन इंटरफेयर करती है। 6 महीने के बाद आप उनमें ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। मैंने काफ़ी जगह सुना, कुछ लोग कह रहे हैं ये नया वायरस है। तो जानते हैं क्या ये एक्चुअली में नया वायरस है या ये हमेशा से यहीं पे था। तो लंपी स्किन वायरस सबसे पहले आपका देखा गया था अफ्रीका के जाम्बिया में 1929 में 1929 में। उसके बाद ये बीमारी आसपास की कंट्रीज़ में फैलना शुरू हो गई। शुरुआत में लोगों ने माना कि शायद कीड़े मकोड़ों के काटने पे जानवर की बॉडी नेचुरल एलर्जिक रिएक्शन दिखा रही है, बट बाद में सबको पता लगा ये कुछ अलग बीमारी है। 1943 से 45 के बीच में ये बीमारी जाम्बिया से बोत्सवाना, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका तक पहुंच गई। साउथ अफ्रीका में 1949 तक लगभग 80 लाख मवेशी इस बीमारी से संक्रमित थे, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिकल लॉसेस हुए थे। 1950 से लेके 1980s तक ये बीमारी अफ्रीका के और बाकी के काफ़ी कंट्रीज़ में फैल चुकी थी। ये केन्या, सुडान, तंजानिया, कैमरून एंड सोमालिया तक जा पहुंची थी। 1989 में फर्स्ट टाइम ये बीमारी अफ्रीका से बाहर इजराइल में पाई गई। उसके बाद आने वाले दशकों में ये बीमारी मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड कई वेस्ट एशियन कंट्रीज में फैलने लगी। अगर हमारे पड़ोसियों की बात करें तो जुलाई 2019 में बांग्लादेश में फर्स्ट टाइम इस बीमारी का केस पाया गया। इस बीमारी ने वहां लगभग 5 लाख जानवरों को संक्रमित किया। बांग्लादेश के बाद अगला नंबर आता है पाकिस्तान का। तो जनवरी 2022 में पाकिस्तान में इस बीमारी का पहला केस पाया गया सिंध प्रोविंस में, और ऐसा पाकिस्तान द्वारा माना जाता है कि ये वायरस वहाँ पे ईरान से आया है। अपनी कंट्री की बात करें तो हमारे यहाँ LSDV का पहला केस 23 अप्रैल को कच्छ में देखा गया था 2022 में, और जुलाई महीने तक ये वायरस गुजरात की 33 डिस्ट्रिक्ट में से 14 में फैल चुका था। जुलाई 25 तक 37,000 गाय इस बीमारी से संक्रमित थी और उसमें से 1000 गायों की मौतें हो चुकी थी। 1 अगस्त तक राजस्थान की 25,000 गाय इस बीमारी से इन्फेक्ट हो चुकी थी और 1200 गाय इस बीमारी से मर चुकी थी। इन 2 राज्यों को मिला के लगभग 8 राज्य अब तक इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। राजस्थान इनमें से वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट है, जिसके अंदर हाईएस्ट कैजुअलिटी एंड संक्रमित जानवर देखने को मिल रहे हैं। तो 11 लाख जानवर अभी तक इस बीमारी से बीमार हो चुके हैं, जिसके अंदर 51,000 गायें अब तक मर चुकी हैं। राजस्थान के बाद गुजरात अभी नंबर 2 पे है, जहां पे सिर्फ 5,000 गायों की डेथ हुई है। 13 सितंबर तक महाराष्ट्र में
2664 केसेस अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं इस बीमारी के। एलएसडी अभी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड एंड दिल्ली में भी फैल चुका है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने तो टोटल 16,42,000 गाय अब तक पूरे देश में इस बीमारी से जूझ रही हैं, कुल 197 जिलों में। और इनमें से 75,000 डेथ्स अभी तक हमारे मवेशियों की रिपोर्ट की जा चुकी हैं। इससे एक सवाल आता है कि क्या इन्फेक्टेड गाय का दूध हमें इस्तेमाल करना चाहिए? तो इंडियन वेटरनरियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक बड़े अधिकारी की माने तो वो कहते हैं कि हाँ, इन गायों का दूध इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये बीमारी जूनोटिक नहीं है। अब जूनोटिक का मतलब आप पूछेंगे तो जूनोटिक ऐसी बीमारियां होती हैं जो जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। तो उनका कहना है कि ये बीमारी जूनोटिक नहीं है। जूनोटिक बीमारियों का एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि आपकी रेबीज़ हो गई या फिर स्वाइन फ्लू हो गया, ये दोनों बीमारियां जानवरों से हमें फैल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या लंपी स्किन डिजीज़ वायरस का कोई वैक्सीन है? तो आपको बता दूं, हाँ, इस वायरस के लिए वैक्सीन्स हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, शीप पॉक्स वायरस एंड गोट पॉक्स वायरस की जो वैक्सीन्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके इस वायरस को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन के कोलैबोरेशन में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फाइनली एक इंडिजिनस वैक्सीन बना लिया है। इसका नाम रखा गया है लंपी प्रो वैकेंड। और प्रधानमंत्री मोदी जी की माने तो वो कहते हैं कि 2025 तक उनका टारगेट है कि भारत में पाए जाने वाले सभी मवेशियों को 100% वैक्सीनेट करवाना है। ऐसा वो कहते हैं कि उनका लक्ष्य है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 16,22,000 गोट पॉक्स एंड शीप पॉक्स वैक्सीन हैं, जिनमें से 12,32,000 अभी तक मवेशियों को लगाई जा चुकी हैं। अब इस बीमारी का इकोनॉमिकल इम्पैक्ट तो देखिए, जब हज़ारों लाखों की तादाद में गायें बीमार होंगी, हज़ारों की तादाद में गायों की मौत होगी, तो ऐसे किसान जो कि इन्हीं गायों पे निर्भर हैं अपने पालन पोषण के लिए, उनको लॉसेस ज़रूर होंगे, उनका नुकसान होगा, घाटा होगा। और राजस्थान जैसी स्टेट जिसके अंदर काफ़ी सूखी जगहें भी हैं, जहाँ पे किसान सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं गायों पे डिपेंडेंट है अपने भरण पोषण के लिए, वहाँ पे ये और ज़्यादा बुरा इफेक्ट दिखा रही है। एलएसडी की वजह से लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं गायों के अंदर, जिससे उनका लाइफ टाइम तक मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है। गाय इनफर्टाइल भी हो जाती है, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था। हो सकता है ये गाय अब जीवन में कभी दोबारा बछड़ा ना दे। तो ये है एलएसडी। और अब आपने जाना कि कैसे ये एलएसडी वायरस हमें नुकसान पहुंचा रहा है। डायरेक्टली तो हमें इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे इकोनॉमी में ये लॉसेस कर सकता है। बहुत से लोग गायों को अपनी माँ मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, गाय माँ समान है। लेकिन मैंने कुछ फुटेज देखी है न्यूज़ पे और व्हाट्सएप पे भी मेरे पास आई है, जिसमें गायों को राजस्थान में खुले में छोड़ दिया गया है मरने के लिए। क्या आप अपनी माँ के साथ ऐसा बिहेव करेंगे? मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया करके अपनी माँ को ऐसी गर्मी में बाहर खुले में बिल्कुल भी ना छोड़ें। उसकी देखभाल कीजिए, क्योंकि ये बीमारी हमेशा फेटल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा, इसमें माइल्ड सिम्टम भी है। ज़रूरी नहीं है कि गाय की मौत हो जाएगी, एक चांस है कि वो रिकवर कर सकती है। कृपया करके गायों को भूखा प्यासा खुले में ना मरने दें। इस गाय ने आपको पूरी ज़िंदगी अपना दूध पिला के पाला है। इसका गोबर भी ईंधन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। गाय हमारी माता है, कृपया करके उसके साथ ऐसा बुरा सलूक ना करें। मैं उम्मीद करता हूं और आपसे भी उम्मीद करने की आशा करता हूं कि ये बीमारी जल्दी हमारा देश छोड़ के चली जाए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। क्षमा चाहता हूं अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो। मेरी वीडियो ऐसे ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अन्ना के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।